हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम 2018 का यूपी पीसीएस का मेंस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सन मैंने बता ही दिया 2018 सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पेपर है। समय इसका 3 घंटे है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 200 हैं, यानी अधिकतम अंक जो हैं इसके लिए 200 हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के संसदीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के तरीकों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो है 75 है और 5 अंक का एक क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय के विचारों को किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी शब्द सीमा 75 शब्द में इसको आपको उत्तर करना है और 5 नंबर इसके लिए भी आपको निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। शब्द सीमा 75 और अंक इसके भी 5। चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं। भारत के संविधान में लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा वही 75 शब्द और अंक वही 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा जो अक्टूबर 2018 में हुई थी, नमामि गंगे कार्यक्रम, ब्रिक्स सम्मेलन 2018, 2018 के एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन। 5 5 5 चारों के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्ति आंदोलन को किस प्रकार प्रेरणा मिली। मुक्ति आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को साथ जोड़ दिया गया और वहाँ से एक क्वेश्चन बनाया, ये हिस्ट्री से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन में भारतीय स्वशासन आंदोलन के विकास का निरूपण कीजिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, इसको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित प्रमुख विनियमों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा इसकी भी 75 अब तक देख रहे हैं और अंक भी सभी के जितने क्वेश्चन देखे हैं 5 5 5 अंक है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि क्वेश्चन पेपर बड़ा था, लेंदी था। आगे चलते हैं। टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। प्रत्यूष पर करनी है, चंद्रयान 2 पर करनी है यानी सेकंड, अग्नि 5 मिसाइल पर करनी है, भारत नेट पर करनी है। शब्द सीमा घटी है, 50 अंक नहीं घटे हैं, 5 5 अंकों के लिए ही ये हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों के नाम लिखिए, पूछा गया है आपसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 53वां जो 2018 में दिया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018, यानी कि एक क्वेश्चन करंट से बन रहे हैं आपके। अर्जुन पुरस्कार कुश्ती 2018। आगे चलते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018, फेमिना मिस इंडिया 2018। तो ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहे, देखिए यदि आप पूरे साल के अंत में कोई भी एक पत्रिका ले लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं तो वहाँ चर्चित व्यक्ति का एक कॉलम मिलता है, आपको पुरस्कारों का एक कॉलम मिलता है। तो यदि वहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फंस जाता है, मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा था मेंस, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब बताना है कौन विभूति किस नाम से जानी जाती थी। शहीद आजम, ये भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू, देशबंधु चित्तरंजन दास, ढींग एक्सप्रेस ये किसको कहा जाता है, हिमा दास, लोकनायक बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। इनको पूर्ण रूप लिखना है आपको, इनका फुल फॉर्म लिखना है। IMF, MRI, इसरो, NCERT और अगला है PSLV। ये भी उस टाइम पे 2018 में बड़े फेमस थे। PSLV तो किसी भी यान को छोड़ने के लिए, किसी भी रॉकेट को दागने के लिए। NCERT ये एक बोर्ड है। इसरो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जिसमें बहुत सारे जो
रिसर्च हैं इसरो, जैसे नासा है ऐसे ही अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है भारत की, IMF, इन सब के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, पुस्तकों के लेखकों के बारे में पूछा गया है। पुस्तक है जुडिशियली रिफॉर्म, रिसेंट ग्लोबल ट्रेड्स, वी द नेशन, मातोश्री, आई डू व्हाट आई डू, स्वराज। इन पुस्तकों को पूछा गया, 5 पुस्तकों को। अगला क्वेश्चन, भारत में सूखे के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आगे पूछा गया राष्ट्रीय जल ग्रिड पर एक टिप्पणी लिखिए। उससे नीचे जनगणना सेंसस द्वारा दी गई नगरीय स्थलों की परिभाषा लिखिए, ये बताना है आपको। आगे आ जाते हैं डी पार्ट पर, भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन का किस प्रकार उन्नयन किया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। योजनाएं दी गई हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संबंधी थी, मिशन इंद्रधनुष ये भी स्वास्थ्य संबंधी थी, टीकाकरण से संबंधित ये योजना थी। सागरमाला परियोजना, मेक इन इंडिया, सागरमाला परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए थी, और मेक इन इंडिया भारत में नए नए सेटअप स्टार्टअप के लिए मेक इन इंडिया थी। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कृषि निर्यात नीति 2018 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये 200 शब्दों में आपको लिखना है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। आगे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको, 50 वर्ड में करनी है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में बड़ा फेमस रहा था, नीरव मोदी बहुत सारे लोगों को लिए। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018। चलिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थान हाल ही में चर्चा में क्यों रहे। थामलुआंग, लोम्बोक द्वीप, क्रेमपुरी, अमरावती। आगे चलते हैं, हाल ही में निम्न व्यक्ति चर्चा में क्यों रहे। उत्तम पचहड़ने, सुनील अरोरा, एस मीराबाई चानू, प्रोफेसर GD अग्रवाल, रेखा शर्मा। ये रेखा शर्मा को देख सकते हैं आप। अगला 10वां क्वेश्चन, 1975-77 के आपातकाल के पश्चात न्यायपालिका के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति की किस प्रकार व्याख्या की गई है। 10 नंबर में पूछा गया है। शब्द सीमा 150 बताई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी के बी पार्ट पर, निम्नलिखित कथनों को किसने कहा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इकबाल ने कहा था। वेदों की ओर लूटो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जय जगत, ये आपको देखना पड़ेगा, ये मुझे भी याद नहीं है अभी फ़िलहाल तो। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। देखिए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, पर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये किसने कहा था, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। सी पार्ट देखते हैं, निम्नलिखित के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। शब्द सीमा 50 है, 50 शब्दों में लिखना है। निपाह वायरस, INS करंज, CRR शून्यकाल संसद में जो होता है, ITC-Z इसके बारे में पूछा गया है। तो ये मेंस क्वेश्चन पेपर था जिसमें 10 क्वेश्चन देखे पार्ट में डिवाइड था। इसके लिए 3 घंटे आपको दिए गए हैं, 200 नंबर हैं, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से करना होता है। 2018 का UP PCS J का ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे। इससे हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स से देखने के लिए मिले हैं। आप इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया आप अपनी तैयारी को करेंगे। कोई एक बुक ले लीजिए पूरे 1 साल की या 6 माह की, और पिछले 6 माह का आप करंट कर दीजिए, तो वहाँ से GS में आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए आराम से मिल जाएगा और आपके काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पुस्तक 1 लाइनर बिल्कुल ना खरीदें आप, जिसमें थ्योरी दी गई हो बढ़िया करके अच्छे से वो किताब लें और उससे अपनी तैयारी को करें। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को आपने बड़े आसानी से और बड़े आराम से समझा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।